अभी थोड़ा बहुत जाति धर्म में लोग हैं जो अभी हिना मैडम का चाहने वाले भी हैं। अच्छा, सभी लोग हिना मैडम को चाह रहे हैं, वजह क्या है? हिना मैडम का चाहने का वजह है साहब के वजह से उनका पहचान है। निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, ये इस पे कितना प्रभाव पड़ेगा? इसीलिए तो उनके साथ हम लोग हैं। निर्दलीय है तभी साथ में है, आरजेडी के साथ होती तो नहीं होते हैं। अभी जो वर्तमान में जो हवा चल रही है वो पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी जो हिना मैडम है उनके पक्ष में चल रही है अभी सभी, और सभी जाति सभी धर्म के लोग उनके साथ। तो इस समय अभी जो वर्तमान में स्थिति चल रही है वो सभी जाति के लोग, ऐसा नहीं है कि सवर्ण लोग ही, वो 5 साल अभी पूरे क्षेत्र में सिवान, अभी तो ये लोग हवा हवाई आए हुए हैं ना, पैसा दे के टिकट लेके चले आए हुए हैं हवा बगल वाले नेता है वो, मिला जुला के थोड़ा उनके अंदर स्वार्थ का भावना अब झलक रहा है। तो स्वार्थ के भावना जिसके अंदर अगर झलक जाता है ना तो फिर उसके लिए जितना मुश्किल होता है। व्यक्तिगत बात बोल रहे हैं। मैडम जब साहस करके 3 बार चुनाव लड़के फिर साहस करके चुनाव लड़ना चाहती है, और उनका स्टेटमेंट हमको बहुत बढ़िया लगा। कहीं हम उनका स्टेटमेंट सुने थे कि अगर हमको जिंदा रहना है, अपने बाल बच्चों को पालना है, तो साहब का खींचा हुआ लकीर ही मेरे लिए काफ़ी है। जो साहब करके गए हैं, जो पूंजी बना के गए हैं, उनका परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। लेकिन उनका स्टेटमेंट क्या था कि जो साहब का विकास का लकीर था, हम चाहते हैं उसको एक कदम आगे हम बढ़ाएं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। हमारा खास कार्यक्रम विकास की बात जनता के साथ, और चाय पर चर्चा करेंगे। चाय एक दुकान पे है और इस वक्त देखिए हम सिवान लोकसभा क्षेत्र के दोन बाजार पर पहुंचे हुए हैं। लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि चर्चा ये हो रही है कि इस बार चुनाव में अगड़ी जाति के जो लोग हैं वो पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के साथ हैं। आइए लोगों से बातचीत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो अगड़ी जाति के ही लोग लगभग यहाँ दिखेंगे आपको। एक यादव जी भी बैठे हुए हैं। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सद्दाम हुसैन। अच्छा, सद्दाम हुसैन। ये बताइए कि चुनावी माहौल क्या है? बहुत अच्छा अभी चल रहा है। अभी शुरुआत का दौर चल रहा है। अभी जो भी बोलबाला है इसका भी है, माहौल बहुत सुंदर, बहुत अच्छा से निकल रहा है। अच्छा, वोट कहाँ जाएगा यहाँ के लोगों का? अब देखिए, वोटिंग तो अपना अपना एथी मतदान है, जिसको जहाँ मन करे तो वहाँ देगा। अपना सोच, अपना विचार। अभी माहौल क्या है अभी के वक्त? अभी यहाँ पे माहौल तो हिना मैडम का चल रहा है। सभी जाति धर्म के, सभी थोड़ा बहुत जाति धर्म में लोग हैं जो अभी हिना मैडम का चाहने वाले भी हैं। अच्छा, सभी लोग हिना मैडम को चाह रहे हैं, वजह क्या है? हिना मैडम का चाहने का वजह है साहब के वजह से उनका पहचान है। निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, ये इस पे कितना प्रभाव पड़ेगा? इसीलिए तो उनके साथ हम लोग हैं। निर्दलीय है तभी साथ में है, आरजेडी के साथ होती तो नहीं होते हैं। सद्दाम हुसैन भी नहीं होते? नहीं होते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार पांडे हुआ। अच्छा पांडे जी, ये बताइए कि माहौल क्या है चुनाव का, क्योंकि सबकी निगाहें दरौली पे टिकी हुई है। लोग कह रहे हैं कि दरौली के जो स्वर्ण जाति के लोग हैं वो दम खम से एकदम लग चुके हैं। निश्चित तौर पे अभी जो इस समय चल रहा है, जो हवा चल रही है, जो यहाँ पे अभी जो वर्तमान में जो हवा चल रही है वो पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी जो हिना मैडम है उनके पक्ष में चल रही है अभी सभी, और सभी जाति सभी धर्म के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, और अभी तक उनका मूड यही है। हाँ, तो अभी जो हवा चल रही है मैडम के पक्ष में हवा चल रही है। अच्छा पांडे जी, ये बताइए, स्वर्ण जाति के लोग कह रहे हैं कि कर्ज उतारने का मौका मिला है। हाँ जी, निश्चित तौर पे जो आप हम लोग जो पहले अपने बचपन में देखे सुने हैं, जो उस समय का दौर हुआ करता था, जो अभी वर्तमान जो एनडीए के प्रत्याशी यहाँ पे हैं, उस समय वो उस पार्टी के सक्रिय, और एक तरीके से कहा जाए तो बहुत ही सक्रिय, अभी उनके एक वीडियो आप देख रहे होंगे, वायरल हुआ, खूब वायरल, बहुत वायरल हो रहा है। तो उस पर आप देख रहे होंगे कि उन्होंने बताया है कि हम किसकी उपज है। उन्होंने एकदम स्पष्ट तौर पे कहा हुआ है कि हम किसकी उपज हैं। तो आदमी का अपना भेष तो बदल सकते हैं, लेकिन अपना अंदर का जो वो होता है वो नहीं बदल सकते। हो सकता है कल के डेट में अगर एनडीए के पक्ष में वोट जाता है, वो जीत के जाते हैं, तो हो सकता है फिर उसकी पुनरावृत्ति करें। हाँ, कर सकते हैं। कैसे मान लिया जाए?
तो इस समय अभी जो वर्तमान में स्थिति चल रही है वो सभी जाति के लोग, ऐसा नहीं है कि सवर्ण लोग ही, वो 5 साल अभी पूरे क्षेत्र में सिवान, अभी तो ये लोग हवा हवाई आए हुए हैं ना, पैसा दे के टिकट लेके चले आए हुए हैं, हवा हवाई आए हैं। 5 साल अगर किसी के दुख में सुख में किसी के बुलावे पे मैडम यहाँ पे पहुँची हुई है, इससे बढ़िया तो इसके पहले जो हमारी सांसद रही थी वो सही थी। तो हम लोगों ने इस समय अभी विचार किया है कि अभी हम लोग हिना मैडम के साथ जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम श्री राम यादव हुआ। अच्छा यादव जी, आरजेडी का क्या माहौल है आपका? आरजेडी का माहौल कोई खास बढ़िया नहीं कहा जा सकता है। हमको नहीं लगता है कि प्रत्याशी जो आरजेडी से आए हैं चुनाव जीतेंगे या फिर लड़ाई में हैं। अवध बिहारी चौधरी तो मजबूत सिपाही है ना। ठीक है, मजबूत सिपाही थे, लेकिन कुछ उन्होंने अपना क्या उसको बोला जाए, हाँ प्रोटोकॉल वाले नेता है वो। मिला जुला के थोड़ा उनके अंदर स्वार्थ का भावना अब झलक रहा है। तो स्वार्थ के भावना जिसके अंदर अगर झलक जाता है ना, तो फिर उसके लिए जीतना मुश्किल होता है। अब यही कहना, हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटे मोटे आदमी हम लोग। अवध बिहारी चौधरी, हम लोग अवध बिहारी भावना नहीं समझ सकते हैं। अवध बिहारी चौधरी लगातार 3 बार चुनाव हारे थे। हाँ तो हारे थे, और उसके बाद फिर 2020 में वो चुनाव जीत गए। तो जिसके कारण वो चुनाव जीते, यही हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके अंदर वो लालच की भावना है। अरे भाई, हिना मैडम उनको सपोर्ट की थी, मुसलमान सपोर्ट किया था, हिना मैडम सपोर्ट की थी, साहब सपोर्ट किए थे, तो चुनाव जीते थे। वो तो चुनाव हार रहे थे, कहीं ना चुनाव विधानसभा हार जाते, बिल्कुल हारते हो। तो कहने का मतलब इतना स्वार्थी भी नहीं होना चाहिए। यादव जी हैं आपके जाति के नेता, ऐसे कहिए। यादव जी है तो उनके बंधुआ मजदूर नहीं ना है, उनके बंधुआ मजदूर नहीं ना है। कई बार प्रोटोकॉल का ही करते हैं, पालन करते हैं, प्रोटोकॉल वाला नेता है वो। इस बार क्या माहौल है? इस बार माहौल है कि मैडम जब उतना साहस से लगी है, देखिए हम अपने दिल की बात बोल रहे हैं, हम किसी से कोई पोलराइजेशन नहीं कर रहे हैं, किसी से कोई मोटिवेशन नहीं हमारा है, हम अपना व्यक्तिगत बात बोल रहे हैं। मैडम जब साहस करके 3 बार चुनाव लड़के फिर साहस करके चुनाव लड़ना चाहती है, और उनका स्टेटमेंट हमको बहुत बढ़िया लगा। कहीं हम उनका स्टेटमेंट सुने थे कि अगर हमको जिंदा रहना है, अपने बाल बच्चों को पालना है, तो साहब का खींचा हुआ लकीर ही मेरे लिए काफ़ी है। जो साहब करके गए हैं, जो पूंजी बना के गए हैं, उनका परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। लेकिन उनका स्टेटमेंट क्या था कि जो साहब का विकास का लकीर था, हम चाहते हैं उसको एक कदम आगे हम बढ़ाएं। कितना बढ़िया बात उन्होंने बोला। तो भाई हम एक बार चाहते हैं, सिवान की जनता से अपील करेंगे, पैर छू करके अपील करेंगे भाई कि एक बार उनको जरूर हमको मौका देना चाहिए। अच्छा यादव जी, ये भी चर्चा हो रही है कि बीजेपी को कोई बड़ा चेहरा जब सिवान आएगा, वो नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, या फिर वैसे कोई बड़ा चेहरा, अमित शाह जैसा चेहरा, तो सभी जो लोग ये हिना साहब के समर्थन में, वो सब लोग पलट जाएंगे। देखिए, हम हिना मैडम और सिवान की बात बोल रहे हैं। हम बड़ा बड़ा सपना नहीं देखेंगे, बड़ा बड़ा नेता के बारे में नहीं जानते हैं। यहाँ जो सिवान की जनता का मूवमेंट है अभी का, प्रेजेंट टाइम का, वो हम मूवमेंट की बात बोल रहे हैं, और सिवान के लिए हम बात बोल रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी बहुत बड़े आदमी हो गया, अमित शाह बहुत बड़े आदमी हो गए, हम लोग उतना बड़ा नहीं सोचेंगे। अच्छा, हिना साहब से कितनी उम्मीद है? अगर चुनाव जीत जाती हैं तो उम्मीदें कितनी हैं? हमको देखिए, उम्मीदें उनसे इतना है कि वो महिला 3 बार से संघर्ष कर रही है, चौथा संघर्ष है उनका 3 बार से संघर्ष कर रही है। जीतेंगी तो जरूर कुछ करेंगी, वो 100% जरूर कुछ करेंगी। अगले बार वो MP साहब को हम लोगों ने वोट दिया था। MP साहब को अगर उनसे मुलाकात करना होता था तो कविता सिंह से, हाँ कविता सिंह से, तो बहुत दूर जाना होता था। अब सुबह निकलिए, फिर शाम को आप घर पे पहुंचिए, काम होगा कि नहीं होगा ये भी कोई गारंटी नहीं था। अब मैडम का एक क्वालिटी हम देखे हैं कि किसी से परिचय हो या ना हो, उनके लिए कोई अनजान हो, अगर उनके दरवाजे पर उछाला जाता है तो मैडम उनका खातिरदारी बढ़िया से करती है और उनका काम ऑन द स्पॉट काम करती है। एक इंटरव्यू में हिना साहब ने इस बात का भी जिक्र किया था कि साहब अपने हाथ से लोगों को पानी पिला दिया करते थे, लोगों का खिदमत किया करते थे। तो वही चीज़ को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। उतना तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन साहब के प्रति लोगों को हम दीवानगी देखे हैं। हम बहुत बच्चे थे जब यहाँ आते थे मेरे गांव में वो, तो उनके प्रति लोगों को हम दीवानगी जरूर देखे हैं।
चलिए कुछ और लोग हैं इनसे बात करें। क्या नाम हुआ चाचा आपका? प्रेम कुमार ओझा। अच्छा ये बताइए कि माहौल क्या है? चाबी आपका है? माहौल तो ना हम हाँ, नहीं है। क्या है माहौल? माहौल यहाँ का तो बहुत बढ़िया है। हम लोग का जो विचार है, दोनों ग्राम वासियों को विचार है कि हिना साहब को दिया जाए। कौन जाति से? हैं? कौन जाति से? ब्राह्मण। पंडित जी हैं। हैना को दीजिए। हाँ। हिना साहब को एक मर्ते और देखा जाए। हाँ, हिना साहब शुरू से संघर्ष की है, शहाबुद्दीन भी है, वो भी बहुत अच्छा से है। बहुत अच्छा व्यवहार था उन लोगों का। मैंने शहाबुद्दीन का भी व्यवहार बहुत अच्छा था। लेकिन उनको तो क्या क्या लोग कहते हैं? अभी तो बहुत अच्छे कहते हैं और कहेंगे ना, लेकिन उनके ऊपर तो कितना केस वगैरह क्या अरे क्या केस से क्या हुआ? केस से कुछ नहीं होगा। जो ऊपर वाला जाने, अल्लाह जाने, खुदा जाने। माहौल बन गया है। हाँ, एकदम माहौल है दोनों ग्रामवासियों का। सांसद बनेंगे? जरूर बनेगी, ऊपर वाला का चांस रहेगा। हाँ, चलिए चलिए तो कुछ और लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप तिवारी। अच्छा तिवारी जी, ये बताइए कि माहौल क्या है, चुनाव का माहौल क्या है आपके यहाँ? चुनाव का माहौल अच्छा है भैया, बहुत अच्छा है। हैना साहब के साथ बड़ा घूम रहे लोग, स्वर्ण जाति के लोग, पलटेंगे क्या? मैंने कहाँ से पलटेंगे? भाजपा वाले कह रहे हैं कि जैसे नॉमिनेशन होगा भाजपा का कोई बड़ा चेहरा सिवान आएगा, सभी लोग पलट जाएंगे। अच्छे मतलब फॉरवर्ड जाति के लोग बनुआ मजदूर हैं क्या भाजपा के? वो लोग कह रहे हैं कि ये लोग एनडीए को ही वोट करेंगे, सब सेट हो जाएगा। तो हमारे मानने से लग रहा है, देखने से लग रहा है कि कोई भी पैराशूट से उतर के जाए नीतीश कुमार जी के पास, अब पैसा दे दे और टिकट लेके आए, चुनाव जीत के चला जाए। तो क्या? और उसके पहले जो कैंडिडेट का फीडबैक नहीं देखा जाएगा कि कैंडिडेट कैसा है, कैसा था, उसका पॉलिटिकल इतिहास क्या है, लोगों को किससे बैर है, कहाँ से लोग मतलब उसको वोट करेंगे, बताइए आप। एनडीए प्रत्याशी जो हैं उनका एक वीडियो आप देखें अभी? हाँ, अभी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भगवाकरण हो जाता, बहुत अच्छा हुआ नीतीश कुमार हमको छोड़ दिए। बहुत अच्छा होता। हमारा मतलब राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, हम कम्युनिस्ट से आए हैं, वामपंथी हैं। बताइए, जो अगर जिसके अंदर रग रग में अगर हिंदुत्व की ही बात किया जाए, अगर हिंदुत्व बड़ा हो कि हम मतलब हिंदू हैं, बहुपंथी का विरोध हुआ है यहाँ हमेशा। सिवान हमेशा बहुपंथ का विरोध करके, चाहे ओम प्रकाश यादव भी चुनाव जीते थे, तो पहला चुनाव कैसे जीते? पहला चुनाव पैराशूट से उतर के चले आए थे, क्या नाम है, वृषिक पटेल जी 1 लाख वोट में सीमित हो गए थे। और सिवान की जनता इतनी अच्छी जनता है, जिस चुनाव में मूड बना लेगी कि हम लोग निर्दलीय को जिता देंगे। मैं तो लगभग 4 के चुनाव से वोट देते आ रहा हूँ। वही चीज़ हुआ 2009 में, जैसे सिवान की जनता मूड बना ली थी ओम प्रकाश यादव को अगेंस्ट हिना मैडम के विरुद्ध, कि हिना मैडम को ही हराने के लिए सिवान की जनता मूड बना ली थी कि ओम प्रकाश यादव को चुनाव जिता देना है। दूर दूर तक निर्दलीय प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में शायद पूरे भारत में 2-3 सीट जीत के आती हैं। सिवान की जनता ऐसी है कि जब मूड बना लेती है कि निर्दलीय को जिताएंगे। इस बार मूड बन गया है, बिल्कुल दिल से मूड बन गया है। माहौल है, बिल्कुल माहौल है। कोई आए, कोई पैराशूट से उतर के आए, उसको वोट ही नहीं देना है। रही बात नरेंद्र मोदी जी की, बहुत अच्छी बात आपने मेरे मित्र श्री राम जी से कहा कि नरेंद्र मोदी जी आ जाएंगे, अमित शाह आ जाएंगे, राजनाथ सिंह आ जाएं, तो क्या आप लोग का मूड बदल जाएगा? सही बात बोले हैं। अगर मूड बदलना होता ना, तो टिकट जिस दिन शेयरिंग हो रही थी उसी दिन लोगों का मूड बदल गया। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि हैना साहब चुनाव जीतेंगी तो नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे। देखिए, हम अभी तक देखते आए हैं, जो भी इंडिपेंडेंट चुनाव जीतता है वो शायद सत्ता के साथ ही जाता है। ये चीज़ आपको भी पता है कि 2009 में ओम प्रकाश यादव चुनाव जीते थे, बोले थे कि हम अडवाणी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। चलिए, अडवाणी जी की तो सरकार नहीं बनी, लेकिन उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी और वो कांग्रेस के साथ चले गए। तो इंडिपेंडेंट जीत के ओम प्रकाश यादव किसके साथ गए? कांग्रेस के साथ, जो सत्ता में। हम यहाँ तक जहाँ तक जानते हैं, अगर जो इंडिपेंडेंट चुनाव जीतता है, जिसकी सरकार बनती है उसके साथ चला जाता है। ये लोग भूल जाए, भरम दूर कर दें कि हिना मैडम जीत के और फिर राजद का पल्ला धरेंगी, चाहे जेडीयू का धरेंगी। ये हमको अपना फुल कॉन्फिडेंस हम अपना बता रहे हैं कि मैडम को अगर पल्ला धरना होता राजद का चाहे जेडीयू का, तो सिंबल लेके चली आ रही होती। 100 बार माननीय लोग का फ़ोन आ रहा था, मैडम फ़ोन भी पिकअप नहीं कर रही थी, हमको टिकट नहीं चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट चुनाव ले लेंगे। चलिए, तो सिवान लोकसभा क्षेत्र के दोन बाजार के एक चाय की दुकान पर हम बैठे हुए थे।
गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GD ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।